ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ। ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। तो सुनने वाले सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਮੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਡਲਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ? नहीं, बिल्कुल ये कंडीशन होती है जिसको ओस्टियोपीनिया कहते हैं। तो आगे जाके ये ओस्टियोपोरोसिस बनाता है। तो ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियों का मास जो है वो कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एंड इजीली ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल इतना कम हो जाता है जिससे अंदर मांस की बजाय वो हनीकॉम्ब की तरह जाली जाली जैसे बन जाते हैं और वहां से इजीली वो टूट भी जाते हैं। सो ओस्टियोपोरोसिस ही फ्रैक्चर होने का मोस्ट कॉमन कारण माना जाता है। नॉर्मली ये साइलेंट कंडीशन होती है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब ये होने लगता है तो इसके साथ बोन्स वीक करके आपको बैक में पेन होती है, बैक बोन में या हिप जॉइंट में आपके फ्रैक्चर हो जाना। इवन कई बार हम सुनते हैं ना कि खांसी ज्यादा हो रही थी तो खांसी करने से भी रिब्स के अंदर हेयर लाइन क्रेक हो जाना या फ्रैक्चर हो जाता है। तो यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਏਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल रिलेशन है। बढ़ती एज के साथ ये बढ़ता जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं कि बुजुर्ग हैं तो उनकी हाइट भी कम होने लगती है, वो झुक के चलने लगते हैं या फिर कहीं पे भी थोड़ी सी चोट आई, गिर गए तो उनको इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। तो एज के हिसाब से ये रिलेटेड है। एंड जब फिजिकल चेकअप या बोन डेंसिटी करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को ओस्टियोपीनिया है या ओस्टियोपोरोसिस है कि जब डेंसिटी लो आ जाती है तो उसको लो जाने लगती है, ये लेवल कट जाता है तो ओस्टियोपीनिया कहते हैं। लेकिन ज्यादा लो चला जाता है तो उसको फिर ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। होम्योपैथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ देर ठीक रहेगा? तो यहाँ पे जो हड्डी है इट्स अ लिविंग टिश्यू है जो कॉन्स्टेंटली ब्रेक होती है और रिप्लेस भी होती है। तो जब ओल्ड बोनी टिश्यू रिमूव हो रही है और न्यू बोन्स बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तो उससे फिर ओस्टियोपोरोसिस की ये ट्रबल आती है कि आप यंग एज में हैं, आपकी बॉडी जल्दी न्यू बोन्स बना लेती है एज कम्पेयर टू ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बोन्स। तो आप कह लें कि 20-30 की एज में ये मास जो है बॉडी का वो मैक्सिमम तक जाता है और फिर बढ़ती जाती है एज के 40s या उसके बाद तो ये फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लेडीज में भी बढ़ती एज के साथ ज्यादा कॉमन है कि जिनकी बॉडी फ्रेम स्मॉल है, डेलिकेट बॉडी है तो उनमें ये डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एज के हिसाब से कि मरीज की एज क्या है उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नाल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं कि कुछ एक लोग हैं तो उनको बैक में दर्द होगी, कुछ एक पर्सन है तो उनको नेक में पेन होता है, किसी को कहीं। तो ऐसे में जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या फैमिली डॉक्टर जो आपको दे रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट लेने से बोन में जो डेफिसिट है कैल्शियम की तो वो भरने में ये हेल्प करेगा। तो नाल आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि बैक पेन है या नेक पेन है या कहीं और बॉडी में जॉइंट में पेन या आर्थराइटिस ट्रिगर हो गया है बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल, तो उसमें ये ट्रीटमेंट जो है आपको हेल्प करेगा। सो हड्डियां कमजोर होना, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में कहीं पे भी जॉइंट में पेन हो रही है, लोअर बैक पेन है, साइटिका की दर्द हो रही है जिसको हम री की दर्द कहते हैं। तो इस तरह के कोई भी कंसर्न वास्ते, नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। और आजकल जुकाम, खांसी, कोल्ड फ्लू का माहौल चल रहा है, सीजनल एलर्जीज का टाइम है तो उसके वास्ते 1 वीक 2 वीक्स की मेडिसिन भी आके जरूर ले सकते हैं। छोटे बच्चों में टीदिंग की प्रॉब्लम के दांत में निकलने का जो टाइम है तो उस वक्त उनको जो सफरिंग्स हो रही हैं, आप अपने लीवर को क्लिनजिंग करवाना चाहते हैं तो लीवर क्लिनजिंग टिंचर्स आर अवेलेबल, किडनी का क्लिनजिंग करवाना चाहते हैं तो वो टिंचर्स भी अवेलेबल है। तो कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते
काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट कॉटरेल की नुक्कड़ पे प्लाजा है, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड पे, यूनिट नंबर 104 इन ब्रैम्पटन। मंडे टू सैटरडे मेरे क्लिनिक के आवर्स हैं सवेरे 10 से लेके शाम 6 बजे तक। तो ऑल ओवर कनाडा, यूएसए सारी जगह पे जो है दवाई हम मेल करते हैं, शिप करते हैं। कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज देती हैं। सो अगर आपको कवरेज है तो ये बेनिफिट भी आप जरूर ले सकते हैं। एंड फोन नंबर है मेरा 6477602779, 647-760-2779। बहुत मेहरबानी मीता जी, थैंक यू सो मच जी। 6477602779 काव्या होम्यो केयर, बहुत शुक्रिया जी।